नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश की दोस्तों यदि बात करते हैं तो आज की क्लास में हम जानेंगे पैंजिया के बारे में और पैंथलासा के बारे में। तो दोस्तों जिस प्रकार आज के समय में हमारे कितने कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, आज के समय में आप सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं। लेकिन एक समय ऐसा था यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था, जितने भी हमारे आज के वर्तमान में महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। और इन आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया के नाम से। किस नाम से? पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और जितने भी ये हमारे महासागर हैं इनको आपस में पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से आपस में ये जुड़े हुए थे? तो इनको हम पैंथलासा के नाम से जानते थे। तो ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी इस प्रकार दिखाई देती थी पहले। जो है जितने भी महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे और इन जुड़े हुए महाद्वीपों को हम पैंजिया के नाम से जानते थे। और ये चारों ओर जो महासागर थे इनको पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या होता है, इसके बाद पैंजिया दो भागों में टूटता है। क्या पैंजिया दो भागों में टूटता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पैंजिया बना हुआ है जिसमें जब पैंजिया दो भागों में टूटा तो नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था और साउथ वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो दोस्तों ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब दोस्तों जब ये दो भागों में टूटा तो इसके बीच में ये पानी भर गया था। याद रखें दोस्तों इसके बीच में ये पानी भर गया था। जब ये आपस में यहाँ पे पानी भर गया था तो इसको किस नाम से जाना गया था? तैतीस भूसन्नति के नाम से जाना गया था। और इसी तैतीस भूसन्नति में हिमालय का जन्म हुआ था। किसका? यानी हिमालय की उत्पत्ति या जन्म हुआ था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय का जन्म कैसे हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यानी कुछ नदियाँ ऐसी हुआ करती थी जो कि अंगारा लैंड से तैतीस भूसन्नति में अपना जल गिराती थी। तो ये अंगारा लैंड की नदियाँ और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड की थी जो कि कहाँ पे जल गिराती थी? तो ये भी तैतीस भूसन्नति में जल गिराती थी। आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट लेकर बहती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेडिमेंटों को अपने साथ बहा कर ले आती हैं। जब ये दोनों तरफ की नदियाँ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियाँ आपस में जब ये अपना जल कहाँ पे गिराती थी? तैतीस भूसन्नति में। तो जब ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया और प्लेटों में टकराव पैदा हुआ तो यहीं पर हिमालय का जन्म यानी उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये है दोस्तों पैंजिया यानी आपस में जब जुड़े हुए महाद्वीप थे तो इस प्रकार कुछ दिखाई देते थे। तो ये पैंजिया यानी 250 मिलियन ईयर एगो इस प्रकार दिखाई देता था हमारा पृथ्वी। याद रखेंगे। अब एक मैप ये है जिसमें दो भागों में टूटा था। तो ये लोरेशिया कहलाया था और ये कहलाया था गोंडवाना लैंड। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों एक मैप ये है, ये पैंजिया है दोस्तों। पैंजिया के बाद दोस्तों यहाँ पे ये दो भागों में टूटा था, इसके बाद ऐसा हुआ, फिर इसके बाद ऐसा, फिर ऐसा हुआ और इसके बाद वर्तमान में ऐसा। तो इस प्रकार ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार पैंजिया टूटते टूटते सारे महाद्वीप ये अलग हो गए थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पैंजिया दो भागों में टूटा था, किस काल में टूटा था और इसका दक्षिणी और पश्चिमी भाग, दक्षिणी और उत्तरी भाग कौन कौन सा है लिखेंगे। पैंजिया दो भागों में टूटा किस काल में? कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया दो भागों में टूटा था, जिसमें उत्तर का भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यानी कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। यानी जब पैंजिया दो भागों में टूटा था तो नॉर्थ का भाग क्या कहलाया था, अंगारा लैंड या लोरेशिया, और साउथ का भाग कहलाया था गोंडवाना लैंड। लेकिन कुछ वर्षों बाद यानी करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, लोरेशिया और साथ ही दोस्तों गोंडवाना लैंड, ये दोनों भी जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो कि आज अस्तित्व में हैं। तो आप देखते हैं कौन सा भाग टूटने से जो है कौन से महाद्वीप बने हुए हैं। जैसे अंगारा लैंड टूटा था तो कौन कौन से महाद्वीप बने थे, तो जैसे उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो ये तीनों महाद्वीप जो है किसके टूटने से बने थे, अंगारा लैंड के। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है किसका हिस्सा, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का। तो आप सभी को पता होना चाहिए अंगारा लैंड का हिस्सा है। अब आते हैं गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो कौन कौन से महाद्वीप जो है बने थे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये जो है सभी बने थे किसके टूटने से, गोंडवाना लैंड के टूटने से। तो ये आप सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये था पैंजिया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो किस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब ये भारत का आप यहाँ पे मैप बना लेंगे। तो ये है दोस्तों सबसे ऊपर, यानी जो हिमालय पर्वत है इसके नॉर्थ में कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, जो कि किससे पहला है, हिमालय पर्वत से पहला है। यानी ट्रांस हिमालय के अकॉर्डिंग जो है हिमालय पर्वत नया पर्वत है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे भारत का मैप बनाएंगे। तो ये सबसे ऊपर वाली श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। इससे नीचे पड़ती है लद्दाख श्रेणी। फिर इसके नीचे है जास्कर और इसी के सामने है कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत चीन में पड़ती है। यानी जिसमें से भारत के पीओके में कौन कौन सी श्रेणियाँ पड़ती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो साथ ही जो ट्रांस हिमालय है ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जिनमें से कैलाश तिब्बत चीन में स्थित है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है पीओके भारत में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो येलो वाली लाइन है ये है महान हिमालय। कौन सा, महान हिमालय। और इसके नीचे ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम लघु या मध्य हिमालय। और ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, जबकि ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब आते हैं इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए। तो जितनी भी ये श्रेणियाँ हैं इनको क्रम से लगाने को कहा जाता है। तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को भी जो है देख लेते हैं इसके बारे में क्या खास है। तो अब जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप सब लोग जो है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हेडिंग डाल लेते हैं। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हेडिंग डाल लेंगे। यह जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 4 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और कैलाश रेंज। तो इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो कि पीओके भारत में पड़ती है तीनों श्रेणियाँ। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, जास्कर श्रेणी जो कि भारत में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कैलाश रेंज जो कि किसका भाग है, ट्रांस हिमालय पार हिमालय का ही भाग है, लेकिन तिब्बत चीन में पड़ती है ये वाली श्रेणी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय इसको हम तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसके, तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि एक श्रेणी इसकी तिब्बत में भी पड़ती है तो इसीलिए इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इसे तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उच्च एशिया की रीढ़ जो है किस श्रेणी को कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है और भारत की जो है सबसे उत्तरी श्रेणी है, याद रखेंगे।
और साथ ही जो काराकोरम श्रेणी है इसको किशनगिरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पुराना नाम है किशनगिरी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे? पीओके में। हाइट कितनी है? 8611 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि विवादित है। तो विवादित का मतलब ये पीओके में है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। तो केटू हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि केवल भारत में है, तो कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है भारत में। कौन सी? कंचनजंगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।